गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने अवतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ा था और समतल दर्पण के बारे में, यानी हम लोग चल रहे थे गोली दर्पण। और आज आगे हम लोग चलेंगे। देखिए बच्चों, कभी कभी ये होता है कि यूट्यूब पे वीडियो आज डाला जाता है तो अपलोड सही से नहीं हो पाता है, तो अगर एक दिन में नहीं देख सकते, कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो अगले दिन वो यूट्यूब उसको सही करके डाल देता है, तो आप लोग बाद में भी देख सकते हैं, फिर से कोशिश कर सकते हैं अगर सही नहीं चलता। चलिए देखते हैं। अब ये देखिए, एक गोला है, एक गोला था, उसी खोखले गोले से या गोले से काट करके हमने क्या बनाया था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको नाम याद रखने हैं। गोली दर्पण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, जो दर्पण होता है उसके छोर जो होते हैं एम और एन माने जाते हैं। उसका जो ध्रुव होता है उसे पी से डिनोट किया जाता है। एफ यानी फोकस तक की दूरी को माइनस एफ से डिनोट किया जाता है। वक्ता केंद्र को कैपिटल सी से, और वहाँ तक की वक्ता त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। ये फिगर बना लीजिएगा और इसको बनाने के बाद सारी चीज़ें नोट करते जाइएगा, समझते जाइएगा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किन को किससे डिनोट किया जाता है और यहाँ तक की दूरी को किससे प्रदर्शित किया जाता है। इससे पहले अगर आपको याद हो तो याद रखना है कि हमने बताया था कि वस्तु तक की दूरी को स्मॉल यू से, प्रतिबिंब तक की दूरी को स्मॉल वी से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आपको ध्यान देना है कि वक्ता केंद्र तक की दूरी को यानी सी तक की दूरी को आप किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल आर से। फोकस तक की दूरी को स्मॉल एफ से। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं कि ध्रुव यानी आपका गोली दर्पण का जो सेंटर पॉइंट है, जो दर्पण का सेंटर पॉइंट है, गोली दर्पण का नहीं, दर्पण का। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये देखिए, गोली दर्पण के जो आपका परावर्तक तल है उसके जो केंद्र है उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। पृष्ठ का मतलब अपर साइड, ऊपर की ओर। ध्रुव प्रायः पी से निरूपित करते हैं। देखिएगा, ध्रुव अच्छे से समझ लीजिएगा। फिर आता है मुख्य अक्ष। गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्ता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो आपको ब्लू रंग की आपको लाइन दिखाई दे रही है, बाहर तक निकली है जो, वो है आपकी क्या, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। अभिलंब का मतलब लंबी लंबी। वक्ता केंद्र गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये जो सामने है परावर्तक पृष्ठ, एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। इनमें से कोई ना कोई हेडिंग आपकी जरूर पूछी जाती है, इसलिए बहुत अच्छे से इनको एक एक पढ़नी है आपको। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी जहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, जो आपको हमने कल बताया था, जिधर से प्रकाश पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो परावर्तक पृष्ठ पर गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोली दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है तथा इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, 3 हेडिंग हो गई। ध्रुव पी से, मुख्य अक्ष जो सीधी रेखा गई है, और वक्ता केंद्र को कैपिटल सी से। इसके बाद वक्ता त्रिज्या देखिएगा। गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या, ये त्रिज्या अगर आप देखें तो यहाँ से सी तक की, पी से सी तक की दूरी ही तो त्रिज्या है। उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्ता त्रिज्या कहलाती, इसे कैपिटल आर से निरूपित किया जाता है। देखिए, ये कैपिटल आर से निरूपित किया गया है। इसके बाद द्वारक एपरेचर। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे एम एन से प्रदर्शित किया जाता है।
कैपिटल एम एन। गोला दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास, देखिए ये जो एम और एन से डिनोट किया गया है पूरा वृत्ताकार पृष्ठ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। इसके बाद बात आती है मुख्य फोकस की। मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। देखिए यहाँ पर आपको एफ समझ में आ रहा होगा, या ऊपर हम आपको दिखाएं तो जहाँ पर एक दूसरे से किरणें मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अब इसमें देखिए मुख्य अक्ष जो है वहीं पर है, एक दूसरे को क्रॉस करके जो जाएंगी जहाँ पर से, आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे तब समझ में ज़्यादा आएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, फिर से देखिएगा, मुख्य अक्ष का वह बिंदु जहाँ मुख्य अक्ष से समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परिवर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, वह बिंदु गोली दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। कहाँ तक की, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ये जो ध्रुव है सी, और ये सी से लेकर के एफ तक की दूरी, फिर से समझिएगा, सी से लेकर के एफ, या ये कहते हैं कि जो एफ से पी तक की दूरी है दोनों बराबर रहेंगी, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, फोकस दूरी। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। छोटे द्वारक के गोली दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। इस संबंध में r बराबर 2f, ध्यान देना, f बराबर r/2 और r बराबर 2f, ये दोनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से नोट करिएगा इसको काले पेन से। r बराबर 2f यानी f बराबर r/2। अगर आपको r दिया हुआ है और फोकस दूरी पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, r ये जो 2 है इधर r के नीचे आ जाएगा, f बराबर r/2 यानी कि आपका आधा हो जाएगा। कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के दुगुनी के बराबर होती है। या आपसे पूछा जाए कि फोकस दूरी इतनी है, इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा के आप निकाल लेंगे। चलिए इतने अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज होने लगेंगे। थैंक यू।